द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 991 से लेकर 1000 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 991। क्या आपकी कल्पना शक्ति टोन शिमी और झाओ है जितनी अच्छी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि पुनर्जन्म का भगवान जो यहाँ छिपा हुआ है, वह कभी त्यानजुन था। बायलियान, जिसने सीमक उठाया था, अतीत के बारे में सोचने लगा। यदि उस युद्ध के लिए प्रवेश टिकट हेतु आवेदन की योग्यता को अमर सम्राट के दायरे तक बढ़ा दिया जाए, यह नहीं कहा जा सकता कि यह अनुचित है, क्योंकि केवल इस स्तर की लड़ाई ही अमर भूमि को नष्ट कर सकती है। उस समय को ध्यान में रखते हुए जब पुनर्जन्म के भगवान ने अमर क्षेत्र छोड़ा था, युद्ध शुरू होने का समय उससे कहीं अधिक लंबा होगा जितना उसने शुरू में अनुमान लगाया था। यह संभवतः कई युग पहले की बात है। बेशक सभी अनुमान इस तथ्य पर आधारित होने चाहिए कि जू पेन ने झूठ नहीं बोला था। जब बायलियान का चेहरा धुंधला और अनिश्चित था तो जी शांग स्पष्ट रूप से जू पेन के शब्दों को स्वीकार नहीं कर सका। ये हास्यास्पद है, जू पेन, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा? जब वह दहाड़ा तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ लाइटसेबर और भी अधिक चमकदार प्रकाश छोड़ गया, जैसे कोई आकाश से आया दानव। पहाड़ और समुद्र रो रहे हैं और तारों भरा आकाश अपनी चमक खो चुका है, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि जीशान के हाथ में तलवार कांप रही थी। यह क्या है? सड़क आपके पैरों के नीचे है। मूलतः यह एक उत्साहवर्धक शब्द था, लेकिन जब यह यहाँ प्रकट हुआ तो ये खून से सना हुआ एक तेज चाकू जैसा था। चूंकि रास्ता आपके पैरों तले है, तो जिंगलुओवू इतने सालों से क्या कर रहा है? जिंगलुओवू का लक्ष्य क्या है? इसके लिए मरने वालों का क्या मतलब है? और वरिष्ठ जिंगलुओवू का विश्वास क्या है? ये बदलाव कहां से आए? जी शांग के पास पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं। उसने नीचे, बाईं और दाईं ओर देखा। जहां वह अभी खड़ा है, वहां खाली खंडहर हवा में तैर रहे हैं। यदि सब कुछ सत्य है तो यहाँ अस्तित्व का मूल्य क्या है? शाम की हवा उसके गालों पर बह रही थी, और यह हवा वास्तव में उस ठंडी हवा से भी अधिक ठंडी थी जो बेयुजो में 1,00,000 वर्षों से बह रही थी। इतनी ठंड थी कि जीशान गहरे पानी से जाग गया। असंभव, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये बेकार है, शू पैन। मैं एक अलग किस्म का इंसान हूँ। एक अलग किस्म के इंसान के रूप में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने जो कीमत चुकाई है, वह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। अपने जीवन में मैंने कठिनाइयों से गुजरकर तरक्की की है और तप कर वापसी की है। मैं पहले से ही जलकर रात के आसमान को चीरने के लिए तैयार हूँ। जी शांत का चेहरा बहुत भयानक है। उसका शरीर कांप उठा और तलवार की रोशनी से उसका शरीर प्रकाशित हो गया। वह जल रहा था, मानो कोई उल्कापिंड वायुमंडल की ओर उड़ रहा हो और अत्यंत चमकदार चमक के साथ फटने वाला हो। क्या तुम समय टालने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। ये सही है, महान बुजुर्ग ने एकजुटता में चिल्लाया। उनकी प्रतिक्रिया जीशान की तुलना में और भी तीव्र थी। उन्होंने 2000 वर्षों तक जिंगलुओवू की रक्षा की है। उन्होंने हमेशा जिंगकोन प्राचीन रोड के अस्तित्व में विश्वास किया है, और वह कभी भी किसी को जिंगलुओवू के अस्तित्व से इनकार करने की अनुमति नहीं देंगे। तुमने मेरा जिंगलुओवू बर्बाद कर दिया, भले ही तुम आज मर जाओ, मैं तुम्हारा जीवन काल ले लूंगा। दिव्य प्रकाश टिमटिमाया और आकाश के सभी तारे उसके शरीर में प्रवेश कर गए। लंबे समय तक सितारों के विनाश का अभिशाप। लक्ष्य की जीवन शक्ति को अभिशप्त करने वाले रक्त के धब्बों को गलाने के लिए मांस को भट्टी की तरह प्रयोग करें। अब तक पूरा जिंगलुओवू खून के समुद्र में बदल चुका है। आकाश की हवा अब सीटी नहीं बजा रही है, और यह स्थान एक खामोश शून्य दुनिया में बदल गया है, जहां हर जगह एक अजीब सा भय व्याप्त है। लेकिन इससे जू पैन बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अनजाने में ही एक खाली जगह पर नजर डाली। मैं सचमुच समय टाल रहा हूं, लेकिन ठीक है, पहले आपसे निपट लेते हैं और फिर। रक्त रंग के तारों वाले आकाश से गिरती लंबी तलवार का सामना करते हुए जू पैन ने अपने कदम भी नहीं हिलाए, बल्कि धीरे से अपने हाथ में दाओयुआन जिन्झू को उठा लिया। शांति भंग हो गई थी। नीली रोशनी का एक घेरा फैल गया और उसे अपने अंदर घेर लिया। तेज और कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज के बीच अग्नि उल्का दाओयुआन जिन्झू से टकराया, और प्रथम बुजुर्ग के शरीर से निकले खून के निशान भी सीधे जू पैन के माथे पर जा लगे। पूरी दुनिया उबल रही है। चारों ओर एक बड़ा तूफान आया। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि क्या हुआ, और उनकी आध्यात्मिक समझ अंदर नहीं आ सकी। चांगरी जी ने बायलियान का हाथ पकड़ लिया। बायलियान, क्या अब हम बाहर चलें? बायलियान ने अपने दांत पीस लिए। वह देख सकती थी कि जू पैन ने इतना कुछ क्यों कहा। इसका एक कारण जिंगलुओवू में सभी को पूरी तरह से नष्ट करना था। अपने विश्वासों को नकारो और फिर अपने अस्तित्व को भी नकारो। पकड़ना,
इसके बजाय उसने चांग दी जी का हाथ पकड़ लिया। वह देखना चाहती थी कि क्या जू पेन के पास कहने को कुछ और है। वह आदमी इतना आश्वस्त है कि वह एक ही वार में नहीं मारा जाएगा, है ना? चांग दी जी ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ। वह अभी भी अपने दिल में बेचैन थी और अनजाने में बाय लियान के खिलाफ झुक गई। लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी उठाता, तेज हवा का झोंका आ गया। चांग दीजी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके और बाय लियान के बीच एक पक्षी का पंख खड़ा है। किंगलुआन ने उसे उत्तेजक नजरों से देखा। क्या आप सीनियर सिस्टर बाय का स्नेह जीतने के लिए कमजोर होने का नाटक करना चाहते हैं? मैं तुम्हारी गांड पर बैठकर मर जाऊंगा। चांग दीजी, बू क्विंगजियाओ, अभी क्या समय है? अभी भी यहाँ स्नेह दिखा रहे हैं, जल्दी या बाद में आप बिजली से मारे जाएंगे। सावधान रहें कि जब आप एक साथ मिलते हैं तो आप दरवाजा नहीं खोल सकते हैं और आप आसानी से एक नए क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। बू क्विंगजियाओ ने अपनी निगाहें जिंगलुओहू की ओर घुमाई। 10 सांसों के बाद, यद्यपि तूफान नहीं रुका, फिर भी आध्यात्मिक शक्ति का चिपचिपा ज्वार अंततः समाप्त हो गया। उसने पहली बार अपनी दिव्य भावना को जगाया। घने कोहरे को चीरकर जू पेन शांति से वहां खड़ा था। वह अपने शरीर पर कोई निशान नहीं देख सका, यहां तक कि उसके कपड़ों पर भी सिलवटें नहीं थी। और उससे आधा फुट की दूरी पर जी शांग एक घुटने पर बैठा था और उसके शरीर से बहुत खून बह रहा था। महान बुजुर्ग तो और भी अधिक दुखी थे, वे अंधे थे और उनकी आत्मा धुंधली थी, हवा में जलती मोमबत्ती की तरह। असंभव, तुम ठीक क्यों हो? बड़े बुजुर्ग को उत्तेजना से खून की उल्टी हो गई। जू पेन अभी भी खाली जगह को घूर रहा था। उसने कहा, तुम जिन कौशलों का अभ्यास करते हो और जिन मंत्रों में तुम निपुण हो, उन सब का मूल दाओयुआन स्वर्ण स्तंभ ही है। जब तक तुम अमर नहीं हो जाते, चाहे तुम कितना भी संघर्ष कर लो, दाओयुआन स्वर्ण स्तंभ को तोड़कर मुझे चोट पहुंचाना असंभव है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जी शांग चौंक गया और उसने नीले खंभे को घूर कर देखा। दाओयुआन स्वर्ण स्तंभ एक बुत है जिसका उपयोग तारों वाले आकाश में प्राचीन सड़क पर दिखाई देने वाली बुरी आत्माओं को दबाने के लिए किया जाता है। उसे याद आया कि जू पेन ने क्या कहा था। असंभव। वह पुनः मंत्र पढ़ता है। अब वह जू पेन के बहुत करीब है, इतना करीब कि वह जादू करते ही जू पेन पर वार कर सकता है। वास्तव में जू पेन ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जी शांग की आशा अभी भी व्यर्थ थी। उसने दाओयुआन स्वर्ण स्तंभ से प्रकाश को बिना किसी लहर पैदा किए पत्थर को काटने वाले मच्छर की तरह मारने की पूरी कोशिश की। असंभव। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 992। जी शांग ने दर्द सहन किया और फिर से हमला किया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यदि ये दाओयुआन जिंझू था जिसने उसे हमला करने से रोका, तो इसका मतलब है कि जू पेन के शब्द सच होने की संभावना है। वास्तविकता की दीवार के पीछे की दुनिया वह दुनिया नहीं है जो वह चाहता है। कभी कभी थोड़ा भ्रमित होने में कोई बुराई नहीं है। नकली, सब नकली। भले ही तुम्हारे हाथ में जो चीज है वह एक परी हथियार है, मैं उसे तोड़ दूंगा। जी शांग को बार बार पीछे धकेला गया और वह बार बार ऊपर की ओर दौड़ा। उसकी आंखें लाल थीं, खून से सनी हुई। उसका हाथ टूट गया था और अगले ही पल वह फिर से जुड़ जाता। जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती है तो वह अपने भौतिक शरीर पर अत्याचार करता है। एक निश्चित क्षण में उसकी हथेली के प्रहार से दाओयुन जिंजू अंततः थोड़ा पीछे हट गया। हा हा। जी शांग जोर से हंसा, मैंने तो बस इतना कहा था कि ये सब नकली है। तिमाही। जू पेन ने शांतिपूर्वक खंभा वापस ले लिया। जी शांग ने अचंभित होकर अपना सिर उठाया। जू पेन ने कहा, मैं तुमसे बहुत नफरत करता था, लेकिन इन वर्षों में मैं तुमसे उतनी नफरत नहीं करता। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तुम मेरी नफरत के लायक नहीं हो। इतने सालों बाद भी तुमने कोई प्रगति नहीं की है। मैंने पहले जिंगलुओवू को सबसे आखिर में रखने की योजना बनाई थी, लेकिन बीच में कुछ बदलावों के कारण मुझे पहले तुमसे शुरुआत करनी पड़ी। जू पेन आकाश की ओर देख रहा था, वह पानी की तरह शांत था। मुझे केवल ताइक्सुआन दाओमेन के उस बूढ़े आदमी की परवाह है। बाहर आओ, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है। उनकी आवाज घंटी की तरह थी, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को अस्थायी रूप से शांत कर दिया। अनावृत। बाय लियान चौंक गया। गलत। शू पेन ने जो देखा वह वहां बिल्कुल भी नहीं था जहां वह थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शून्य से सफेद धुंध का एक बादल उठ खड़ा हुआ। जब सफेद धुंध थोड़ी छंटी तो सादे नीले ताओवादी वस्त्र पहने दो युवक बाहर आए। वे अपने हाथों में तलवारें और जैद की पूजा करते हैं। उनका आचरण असाधारण है, वे पहाड़ों में रहने वाले सज्जनों की तरह अलौकिक है। बाय लियान की नजर केवल आस्तीन पर बनी साधारण सफेद रेखाओं पर पड़ी। वह जानती थी, ये ताइक्सुआन दाओमेन की छाप थी।
उसने तुरंत गोंग जुएक्सिन और यान यू के बारे में सोचा। चांग दीजी उसकी प्रतिक्रिया से भी बड़ी थी। उन्होंने इसे यहाँ कैसे पाया? रास्ता। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि वह जूपैन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि ताइक्सुआन दाओमेन के लोग जूपैन को निशाना बनाएं। ये सब मेरी गलती है, मैं लापरवाह था, अगर मैंने जाने से पहले इसे स्वर्ग के गुप्त गठन के साथ कवर किया। चांग दीजी गहरे आत्मदोष में डूब गए। बाय लियान ने तुरंत उसे दिलासा दिया, चीजें उतनी सरल नहीं है जितनी आपने सोची थी। उसने जूपैन की आंखों में घबराहट नहीं, केवल निराशा देखी। सिर्फ 2 जूनियर, हम दोनों ही काफी हैं। ताइक्सुआन दाओमेन के ताओवादी ने थोड़ा मुस्कुराया और ठीक वही कहा जो जूपैन ने पहले कहा था। आप हिलुओ किंगडम वास्तव में बेचैन हैं, लेकिन ये हमारी आंखों से बच नहीं सकता। मूर्ख। लेंग बुडिन के दिमाग में अचानक एक शब्द तैर गया। यह मार्क्वेस वुआन था। एक ताओवादी के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क उठा, कूदता हुआ जोकर। जूपैन ने पूछा, तुम्हें ये कैसे मिला? ताओवादी जोर से हंसा, बेशक मैं आपकी अच्छी शाही बहन के साथ आया था। जूपैन अभी भी शांत था। तो क्या आप जानते हैं कि मैंने स्वर्गीय इच्छा जेड प्लेट अपनी शाही बहन को क्यों सौंपी? वह ताओवादी का चेहरा अचानक बदल गया। मेरे पास बहुत समय है, इसलिए कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद जमा करना कोई समस्या नहीं है। प्रलोभन, ताओवादी ने कहा। शूपान ने सिर हिलाया। ताइशुआन दाओमेन ने तुम दोनों को ही यहाँ भेजा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करोगे। मैंने सोचा था कि कम से कम एक बुजुर्ग तो यहाँ भेजा ही जाएगा। खैर, तुम्हारा शरीर तो जवान है। उसने हल्के से ताली बजाई। हरी बत्ती उड़ गई। ये समय है। इस समय उन्होंने आधिकारिक तौर पर यात्रा शुरू कर दी। और जैसे ही हरी रोशनी फैली, चांग दीजी एक कदम आगे निकल गए। जूपैन, आप। नई महारानी के कपड़े अत्यंत उत्तम हैं, लेकिन उनका चेहरा एक साधारण महिला की उदासी से भरा है। उस रात, जब जूपैन ने अपनी बड़ी बहन की कहानी सुनाई, जो गुजर गई थी, तो उसके लुप्त होते पारिवारिक स्नेह में अंततः पुनः जागृति आ गई। लेकिन उसे क्या हासिल हुआ? उपयोग करना है। उसने जूपैन पर विश्वास करने की कोशिश की, लेकिन जूपैन ने उसे ही चारा बना लिया। जूपैन की नजर चांग दीजी के शरीर पर पड़ी, और वह एक पल भी वहां नहीं रुका। इस समय उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह एक क्षण भी रुके बिना केवल आगे बढ़ता रह सकता है, और अपने सिर और पूंछ को देखने का परिणाम ये होता है कि वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। चूंकि तुम यहाँ हो, तो इसे अच्छी तरह से देख लो। क्षितिज। हरे प्रकाश के मार्गदर्शन में हरे सायों का एक समूह धीरे धीरे उभरा। हरे पिंजरे ने जिंगलुओवू, बाय लियान और बू किंगजियाओ को घेर लिया, और वे अब और छिप नहीं सकते थे। जूपैन ने पलट कर देखा। उसने बू किंगशियाओ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, केवल बाय लियान को घूरता रहा। कुछ आश्चर्य। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट बायलियान यहाँ होंगे। लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं है। उसे वह मिल चुका है जो वह चाहता है। बायलियान शक्तिशाली है, और पुनर्जन्म का स्वामी उससे भी अधिक शक्तिशाली है। जब तक ताइक्सुआन दाओमेन के लोगों की समस्या हल हो जाती है, तब तक बायलियान के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बायलियान को देखकर ताइक्सुआन दाओमेन के ताओवादी उत्साहित थे। सही, सम्राट बायलियान उनके बारे में चिंतित है। यू यंग के रिश्ते के कारण सम्राट बायलियान और मार्क्वेस वुएन घातक दुश्मन है। हाँ, आपने जूपैन ने हजारों बार गणना की है। मुझे डर है कि आपको उम्मीद नहीं थी कि सम्राट बायलियान इस समय दिखाई देंगे। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 993। नियमित। अब वे दोनों ताओवादी बिल्कुल भी नहीं डरते। बायलियान थोड़ा उदास था। वह जीशांग और जूपैन को एक दूसरे को काटते हुए देखकर बहुत खुश थी, इसलिए वह ताइक्सुआन दाओमेन, जूपैन और मार्क्वेस वुआन को एक दूसरे को काटते हुए देखने के लिए उत्सुक थी। किसने सोचा होगा कि पुनर्जन्म के स्वामी प्रकट होते ही उसकी गुप्तता तोड़ देंगे। खैर, इस बार, भले ही वह इससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। जूपैन और मार्क्वेस वुआन की मदद करें। असंभव। ताइक्सुआन दाओमेन की मदद करें। ये भी बहुत घृणित है। जैसे ही वह विचार कर रही थी, कार्य पुनः सामने आ गया। मिशन 1, एक शिक्षक कहो, एन लैन को बुलाओ, और उन सभी को मार डालो। पूरा करने पर इनाम, तियानहुआंग अमृत। कार्य 2, जूपैन की योजना को कभी सफल न होने दें, ताइक्सुआन दाओमेन की सहायता करें। पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 1-5। मिशन 3, दूसरों की परवाह किए बिना मार्क्वेस वुआन को पकड़ो और लड़ो। पूरा होने पर इनाम, हल्कापन कौशल जोड़ 1-4।
स्वर्गीय परी औषधि वह परी औषधि है जो पृथ्वी परी के शरीर को आकार देती है। ठीक है। कार्य पुरस्कारों को पढ़ने के बाद बाय लियान को लगा कि उसके पास चुनने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं है। बस 3 चुने। ये कार्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह चाहती थी। जू पेन और वू एनहो दोनों पापी थे जिन्होंने चौथी जूनियर बहन के जीवन में त्रासदी का कारण बना, लेकिन जू पेन हर समय पर्दे के पीछे रहा, और यह वू एनहो ही था जिसने आगे बढ़कर चौथी जूनियर बहन को सीधे चोट पहुंचाई। यदि मार्क्वेस वू एन को यहाँ यू यंग तलवार से मार दिया जा सकता है, तो चौथी जूनियर बहन के दिल में दफन दुर्स्वप्न हल हो जाएगा। मार्क्वेस वू एन को इधर उधर उछलने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इस बार वह पुनर्जन्म के भगवान के साथ जुड़ सकता है, कौन जानता है कि अगली बार वह किसके साथ जुड़ जाएगा। 14 अंक पर हल्केपन कुंग फू का जोखिम छोटा नहीं है। अगर यह कुछ अंक ऊपर चला जाता है, तो उसका पतला शरीर इसे कैसे सहन कर सकता है। अपनी तलवार खींचो। बाय लियान ने चौथी जूनियर बहन को बाहर निकाला जो उसकी कमर के चारों ओर बेल्ट की तरह लिपटी हुई थी। प्रकाश की जल सी धारा उसके चेहरे पर और मार्क्वेस वू एन पर भी प्रतिबिंबित हुई। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, बाय लियान ने कहा। मार्क्वेस वू एन ने सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, और उसके दिल में लड़ने की भावना प्रज्वलित हो गई है। इस स्थिति तक पहुंचकर यदि वह इस प्रकार मर जाए तो ये दुख की बात होगी। उसे बाय लियान को मारने की जरूरत नहीं है, उसे बस उसे तब तक घसीटने की जरूरत है जब तक पुनर्जन्म के भगवान ताइक्सुआन ताओवादी के शरीर को छीन नहीं लेते। बाय लियान ने गहरी सांस ली। उसने अपना सिर घुमाकर चांग दीजी और किंग लुवान की ओर देखा। उनकी हथेलियों की गर्माहट महसूस करते हुए उसने दृढ़ता से एक कदम आगे बढ़ाया। यू यंग ने 10 साल तक तलवार चलाई। ये तलवार आज बदला लेने के लिए पैदा हुई है। अध्याय 11 भले ही वह तियानजुन हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। 5K जिंगलुओ के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और वे अब इस स्तर की लड़ाई में भाग लेने में सक्षम नहीं थे। जी शांग और महान बुजुर्ग का जीवन और मृत्यु अनिश्चित था, और शेष लोग थक चुके थे। वे केवल यही प्रार्थना कर सकते थे कि युद्ध के परिणाम सीधे उनके शरीर पर न पड़े। वास्तव में हर कोई मृत्यु से नहीं डरता। वे जीना चाहते हैं क्योंकि उनके दिलों में घृणा नामक आग जल रही है। वे इसे स्वयं देखना चाहते हैं। बाय लियान को पहले वू एनहो का सिर काटते हुए, फिर जू पैन को दफनाते हुए, और अंत में कहीं से भी आए हरे राक्षस का सफाया करते हुए देखना। ये घृणा अराजक आकाश में व्याप्त है। जू पेन और पुनर्जन्म के भगवान, जो ताइक्सुआन दाओमेन के दुश्मन हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन मार्क्वेस वुआन, जिसने बाय लियान का सीधे सामना किया, हालांकि उसका प्रदर्शन शांत था, फिर भी उसका दिल अभी भी उतार चढ़ाव भरा था। एक प्रसिद्ध पेड़ की छाया। वह जिस व्यक्ति को रोकने वाला है, वह पुनर्जन्म वाला अमर सम्राट है। ये जानने के बाद कि पुनर्जन्म का स्वामी कभी तियानजुन था, उसने सोचा कि उसकी दृष्टि अधिक ऊंची है और वह बाय लियान से नहीं डरेगा। लेकिन जब बाय लियान उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मार्क्वेस वू एन को अभी भी एहसास हुआ कि वह बहुत युवा था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ये कैसे संभव है? डेक्सियानमेन और कैंगलुगयुआन में उनका और बाय लियान का 2 बार नजदीकी मुकाबला हुआ। पिछली बार अंतरिक्ष अशांति के कारण उनकी मृत्यु होते होते बची थी। पिछली बार जू पैन के साथ उनकी 20 साल की योजना को बाय लियान ने आसानी से तोड़ दिया था। मार्क्वेस वू एन वास्तव में बाय लियान की साधना से डरते नहीं थे। साधना के संदर्भ में वह बहुत बुरा नहीं है, और अब उसे पुनर्जन्म के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। वह जिस चीज से डरता था, वह थी बाय लियान की चतुराई। शेंगटियन बायलियन सम्राट का पुत्र। क्या आपको लगता है कि यह उपनाम बकवास है? क्या आप समझते हैं कि खाई खाकर बुद्धि प्राप्त करने का क्या अर्थ है? चांग दीजी का उनसे यहां मिलना बहुत सामान्य बात है। क्योंकि जेड प्लेट में हेरफेर किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण क्षण पर यह चांग दीजी को जू पैन की गतिविधियों के बारे में बता देगा। जैसे ही चांग दीजी आगे बढ़ते, ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय के लोग भी उनका अनुसरण करने लगते। इस समय जू पैन, जिसे जानकारी मिली, ने जिंगलुओ पर हमला करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक हो गया। जू पेन घटना के बाद ताइक्सुआन दाओमेन के बदला लेने से डरता नहीं है, और वह ताइक्सुआन दाओमेन के बदला लेने से पहले हमला करता है, इसलिए कोई तथाकथित बदला नहीं है। मार्क्वेस वू एन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बाय लियान चांग दीजी के साथ यहां आएगी। उन्हें पूरा यकीन था कि बाय लियान ने चांग दीजी पर कोई बीज नहीं छोड़ा था। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि चांग दीजी ने तियानई शहर के बाहर कोई समाचार नहीं भेजा था। तुम यहां कैसे मिला? मार्क्वेस वू एन ने बाय लियान को घूर कर देखा।
काली लपटें उस पर जल रही थीं, जिससे उसके आसपास की हर चीज विकृत हो रही थी। बाय लियान की आंखों के सामने तुरंत एक नया विकल्प प्रकट हुआ। कार्य 1, विनम्र न होना, यह आपका काम नहीं है। पूरा होने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 1-4। कार्य 2, विनम्र रहें, वो मुझे बता सकता है। पूरा करने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 1-4। कार्य 3, आप क्या सोचते हैं? पूरा करने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 1-3। बिल्कुल, बाय लियान, जिसने कार्य पुरस्कार देखना समाप्त कर दिया था, ने सिस्टम को आत्मीयता से बुलाया। पुरस्कार राशि इतनी स्पष्ट रूप से विभाजित है कि इससे उसे आपातकालीन स्थिति में विचलित होने से बचाया जा सकता है। अच्छा है, बस 3 चुने। गाओ लेंग क्या है? इसे गाओ लेंग कहते हैं। आप क्या कहते हैं? उसने अपनी चौथी छोटी बहन के साथ मार्क्विस वुएन की ओर इशारा किया, और जब तारों की रोशनी ब्लेड पर पड़ी, तो वह और भी ठंडी लगने लगी। इसी समय, उसने क्रमिक रूप से लॉर्ड ऑफ द पास्ट और फ्लक्टलाइट के 2 क्षेत्र खोले। ये स्थान जमीन से 3000 फीट ऊपर है, यहाँ विशाल जिंगलुओवू के अलावा कोई अन्य इमारत नहीं है, और यहाँ कोई मैदान या घाटियां नहीं है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 994। इस प्रकार यहाँ कोई बर्फ का मैदान नहीं होगा, और आध्यात्मिक शक्ति के आंदोलन के तहत बर्फ नहीं होगी। हालांकि जब अतीत के भगवान अवतरित हुए तो सब कुछ बदल गया। ठंडा। मार्क्विस वुएन ने जल्दी से बाईं ओर देखा। उसने बर्फ का मैदान तो नहीं देखा, लेकिन एक सफेद हिरण देखा। यह नहीं कहा जा सकता कि यह हिरण है, इसके 4 सींग हैं, लेकिन इसका चेहरा साधारण हिरणों की तुलना में बहुत कोमल और साफ है। ये चलने लगता है। अचानक इस पतली हवा वाले स्थान से नीले समुद्र का ज्वार फूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे का समुद्र अचानक ऊपर उठ गया हो। समुद्र का ज्वार आसमान में उछल गया, और ठंडी हवा के झोंके के कारण वह उड़ती हुई बर्फ में बदल गया और एक के बाद एक गिरने लगा। बर्फ का एक टुकड़ा मार्क्विस वुएन के हाथ के पीछे गिरा। वह एक क्षण के लिए चौंक गया। वह क्षण उसे लाखों वर्षों जैसा लगा। उसने देखा कि बर्फ के टुकड़े उसके हाथ के पीछे पिघल रहे हैं। उसने देखा कि बर्फ की ठंडक उसके शरीर में घुस रही है। उसने अपने हाथ के पीछे एक काला निशान देखा। थोड़ा दर्द होता है। क्या जीवन शक्ति छीन ली गई? उसके हाथ के पीछे का मांस और खून लगातार विघटन और पुनर्गठन में भटक रहा था, और अंत में वह दर्द भूल गया था। मुझे इसकी आदत हो गई है। बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको कुछ और देना ही होगा। ये बहुत करीब है। मार्क्विस वुएन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी नजर घने बर्फ के टुकड़ों पर पड़ी और बाय लियान पर पड़ी। वह सफेद वस्त्र में लिपटी एक महिला थी। वह महान है, वह सुंदर है, वह हजारों हिमकणों में सबसे अधिक चमकदार है। आप क्या कहते हैं? ये स्पष्ट है। मार्क्विस वुएन ने गहरी सांस ली। उसे गति की आवश्यकता थी, एक ऐसी गति जो कभी कम ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि तुम ये सब गुप्त रूप से योजना बना रहे थे। क्या? बाय लियान, जो जाने के लिए तैयार थी, एक पल के लिए ठिठक गई। गुप्त रूप से साजिश रच रहे हैं? आप फिर से शुरुआत कर रहे हैं, है ना? मार्क्विस वुएन ने उसे प्रतिक्रिया देने का समय नहीं दिया। उन्होंने सिर हिलाया। ये वास्तव में आपकी शैली है। बाय लियान। मार्क्विस वुएन मुस्कुराए और बोले, पुनर्जन्म के देवता को छोड़कर आप अब तक के सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी हैं जिनसे मैं मिला हूं। साधन संपन्नता या शक्ति के मामले में मैं आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये देखकर कि मार्क्विस वुएन ने तुरंत हमला नहीं किया, बाय लियान भी सूर्य तलवार कला तक जाने के लिए आवश्यक विशाल आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे इकट्ठा करने में खुश था। मार्क्विस वुएन ने जारी रखा, आप मुझसे दुश्मनी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी चौथी छोटी बहन यू यंग है ना? अगर आप न होते तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। मरने का समय आ गया है। लेकिन अगर मुझे वंश को फिर से चुनना पड़े, तब भी मैं इसी रास्ते पर चलूंगा, चाहे इससे कैंगलोग्युआन टूट जाए, यू यंग को छद्म रूप में कैद कर लिया जाए, या आपको एक जरूरी लक्ष्य मान लिया जाए। मुझे अपनी पसंद पर एक दिन भी पछतावा नहीं हुआ। मैं तुम लोगों से अलग हूं। मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। मैं पूरा रास्ता कांपते हुए और पतली बर्फ पर चलते हुए तय किया। खुशकिस्मती से आखिरकार मुझे वो सब मिल गया जो मैं चाहता था। उसका दृश्य अनंत है, और उसकी शक्ति पूरी दुनिया के लिए भयावह है। एक बार उनकी रोशनी ने हेलुओ साम्राज्य के सम्राट जूपैन को ढक लिया था। लेकिन वो उन्हें कभी नहीं भूलेगा। जब वह छोटा था तो वह पूरी तरह असफल था। उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह एक उपपत्नी के पुत्र थे। आंगन की दीवार के पार दुनिया स्पष्ट रूप से ठंडी और गर्म है।
जब वह छोटा था तो किसी भी मामले में अपने बड़े भाई से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। जू पेन की तुलना में उसकी स्थिति और भी खराब है। उस दिन तक, जब वह अपने मुंह में लोमड़ी की पूंछ की एक छड़ी के साथ एक शहतूत के पेड़ के नीचे खड़ा था, और सम्राट योंगजिया, जो सादे कपड़ों में यात्रा कर रहे थे, घोड़े पर सवार होकर गुजरे, उनके जीवन ने आखिरकार एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया। सम्राट योंगजिया ने कहा कि उसकी आंखें अलग थीं और उन्हें किसी अच्छे रिश्ते वाले व्यक्ति की याद दिलाती थीं। इस मान्यता ने उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के योंगजिया सम्राट जी के शिविर में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बाद में ही उसे एहसास हुआ कि सम्राट योंगजिया जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे, वह जू पेन था। वे सभी हारे हुए हैं, और वे सभी हारे हुए हैं जिन्हें किसी भी समय कुचला और कुचला जा सकता है। उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। अगर वे पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन्हें लड़ना होगा। हम ऐसे ही हैं, हारे हुए लोग। हम आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम एक व्यापक भविष्य जीतेंगे। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास जीने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है, और न ही उस भविष्य को देखने का कोई कारण है जिसका जू पेन इंतजार कर रहा है। मार्क्वेस वुआन की आवाज और भी ऊंची होती गई। अंत में उसने कुछ ऐसा कहना शुरू कर दिया जिसे बायलियान बिल्कुल भी समझ नहीं सकी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शब्दों को नहीं समझते हैं। ये बायलियान को यह नोटिस करने से नहीं रोकता है कि उसके शरीर पर सांस अधिक से अधिक घूर रही है, और काली लपटें अधिक से अधिक हिंसक हो रही हैं। गति आ गई है। इस समय उसे किसी बात का डर नहीं है। इस समय वह अदम्य है। कुछ क्षण, एक भटकती काली लौ ने अशांत स्प्रे के साथ संपर्क बनाया। लहरें तुरंत प्रज्वलित हो गईं। लेकिन लौ चाहे जितनी भी जल जाए, लहरें पूरी तरह से नहीं जलती। ये समय है। बायलियान की दाहिनी आंख में चांदी जैसी रोशनी चमक उठी, यहां तक कि आंख के कोने पर स्थित भी चमक उठा। उसके सामने एक क्षैतिज तलवार है। दूधिया सफेद आध्यात्मिक शक्ति कारक को चौथी कनिष्ठ बहन के शरीर में डाला गया, और उसके तुरंत बाद अनगिनत तलवार क्यूई बाहर निकल आई। ये तलवार ऊर्जा साधारण तलवार ऊर्जा नहीं है। शरीर छोड़ते ही वह शून्य में भाग जाता है, और रहस्यमय कानून के शिकंजे में बायलियान को भी नहीं पता होता कि वह कब किस स्थान से बाहर आएगा। ये सिर्फ इतना है कि इस तलवार ऊर्जा के साथ पूरे आकाश में बर्फ के टुकड़े अंततः अराजक हो गए, और मार्क्वेस वुआन की चलने की गति भी धीमी हो गई। वरिष्ठ बहन बाय, एक ओरियोल जैसी स्पष्ट आवाज सुनाई दी। किंगलुआन आगे आने वाला है। बायलियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। आपको इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप रात को साफ करने में मदद करने के लिए जाएं। असली बड़ी समस्या पुनर्जन्म के भगवान है, न कि मार्क्वेस वुआन। आज का दिन अलग है। उसके चारों बुनियादी कौशल 900 से ज्यादा अंकों तक पहुंच चुके हैं। अन्य बोनस को मिलाकर उसकी ताकत क्लेश काल के किसी बलवान पुरुष से कम नहीं है जिसने उसके शरीर और आत्मा को नया रूप दिया है। भले ही वह कुछ समय के लिए मार्क्वेस वुआन को हरा नहीं सकती, लेकिन एक और परी पत्थर निगलना इससे निपटने के लिए पर्याप्त है। किंगलुआन ने सहमति जताने से पहले कुछ देर तक हिचकिचाहट दिखाई। ये शिकायतों की लड़ाई है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उसके लिए इसमें भाग लेना वास्तव में असुविधाजनक है। इसलिए वह बू किंगशियाओ के पास गई, जो अभी भी स्तब्ध अवस्था में थी। पुनर्जन्म के भगवान के प्रकट होने से बू किंगशियाओ को बहुत बड़ा झटका लगा। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। दूसरों के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि वह इस समय क्या सोच रही थी। वहां उत्साह हो सकता है, शायद कोई नुकसान हो। आखिरकार पुनर्जन्म के भगवान ने प्रकट होने के बाद से कभी उसकी ओर नहीं देखा। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 995। बायलियान फिलहाल इन चीजों की परवाह नहीं कर सकती थी। मैंने लंबे समय से ऊर्जा संग्रहित की है, और यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे इसे बाहर भेजना पड़ता है। वह एक कदम आगे बढ़ी और पास्ट सन स्वॉर्ड आर्ट का प्रारंभिक संकेत दिया। उसने मार्क्वेस वुआन से ठंडे स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास क्या कारण है, मैं बस अपनी छोटी बहन के साथ न्याय चाहती हूँ। आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित होती है, और तारे मेरे साथ हैं। उस समय तारों से भरा आकाश हंसपंख और भारी बर्फ के माध्यम से बायलियान पर गिर गया। तारों की रोशनी ने यू यंग के दिल को गर्म कर दिया। उसने अब तक देखे गए सबसे चमकीले तारों वाले आकाश के बारे में सोचा। ये वही तारों वाला आकाश था जिसे सीनियर सिस्टर बाई ने लहराया था जब वह और चांग दी जी जागीर के बाहर दुश्मन के खिलाफ लड़े थे। ये वही तारों वाला आकाश था जिसे उन्होंने और सीनियर सिस्टर बाई ने कैंगलोग्युआन में देखा था, और यह वही तारों वाला आकाश था जिसे उन्होंने और सीनियर सिस्टर बाई ने एक साथ स्नान करते समय देखा था।
सबसे शानदार तारों वाला आकाश वरिष्ठ बहन बाई के साथ मौजूद तारों वाला आकाश है। अब सीनियर सिस्टर बाई मेरे साथ है। मुझे डरने की कोई बात नहीं है। यू यंग बहुत कठोर हो गई। अपना घर खोने से लेकर वर्तमान तक उसे गए हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। जब से उसने अपनी मां को खोया है तब से लेकर अब तक उसे गुजरे 10 साल हो चुके हैं। इस समय दुश्मन के शरीर को भेदने और दुश्मन के खून का स्वाद चखने का अवसर आपके सामने है। उसे इस बात पर विचार करना होगा कि क्या यह उसके जीवन का एकमात्र अवसर है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह बस सीनियर सिस्टर बाई के हाथों का अनुसरण कर सकती है। आगे आगे आगे। सूर्य तलवार कला पर जाएं। तलवार उठती है और दुनिया चुप हो जाती है। ये तलवार बहुत चमकदार है। ये तलवार 10 साल के जुनून से भरी है। ये तलवार हवा, बर्फ और अनगिनत पुनर्जन्मों को तोड़ती हुई आगे बढ़ी। इस तलवार ने दुनिया की सारी चमक छीन ली। अंधेरी रात में पीछे मुड़कर न देखते हुए बायलियान केवल खुद को, चौथी जूनियर बहन और मार्क्विस वुएन को देख सकता था। मार्क्विस वुआन अंधेरी रात में उड़ते हुए एक विशाल अजगर की तरह है। वह एक मोमबत्ती अजगर नहीं है, और तो और वह भी नहीं। बायलियान को पता था। यू यंग को भी पता था। ये सिर्फ मेरी तलवार नहीं है बायलियान, ये भी चौथी जूनियर बहन की तलवार है। यू यंग, ये भी सीनियर सिस्टर बाई की तलवार है। आज हम अकेले नहीं हैं। इस दिन अनेक परिचित और अपरिचित रास्तों पर चलने के बाद हम बाधाओं को तोड़कर मार्ग के किनारे तक पहुंचने के पहले से कहीं अधिक करीब हैं। बायलियान जानती थी कि जब तक वो आन्हो और शूपान का सिर यही कलम कर दिया जाएगा, चौथी कनिष्ठ बहन की सारी बेड़ियां टूट जाएंगी। अब से वह बिना किसी बेड़ी के असली नायक होगी। तो तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हें अभी मरना ही होगा। यू यिंगजियान हजारों तारों से घिरा हुआ नीचे गिर पड़ा। शून्य में छिपी तलवार ऊर्जा एक के बाद एक बाहर निकली। विनाश और पतन से युक्त ताव ज्वार की तरह फैलता है। इसी क्षण से टकराव शुरू हो गया। कट चॉप चॉप चॉप। बायलियान हजारों रूपों में प्रतीत होती है और कोई भी उसके विशिष्ट स्थान को पकड़ नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि वह हर जगह है, फिर भी कभी अस्तित्व में नहीं आती। अंधेरी रात में वुएन्हो से लगातार लड़ने के लिए केवल एक साधारण तलवार ही बची थी। एक सा, 2 बार, 10 लाख नीचे। हर तलवार वुएन्हो की शारीरिक शक्ति को लूट लेगी और हर तलवार तारों की रोशनी की एक किरण छोड़ देगी। जब तारों का प्रकाश एक निश्चित स्तर तक एकत्रित हो गया, तो स्वर्गीय तलवार कला की शक्ति अंततः विस्फोटित हो गई। भले ही वह पुनर्जन्म का भगवान हो, वह शक्ति आखिरकार एक विदेशी चीज है। बायलियान अचानक मार्क्विस वुएन के सामने प्रकट हुई। उसने एक तेज चाकू पकड़ा और सीधे मार्क्विस वुएन के पेट पर वार किया। अभी सीमा नहीं है, अभी नहीं। मार्क्विस वुएन ने विकृत चेहरे के साथ चिल्लाया। उसने अपनी शक्ति को पूरी ताकत से जुटाया और पुनर्जन्म के भगवान की शक्ति को भी पूरी ताकत से जुटाया। हजारों मुट्ठी जैसी काली परछाइयां बायलियान की ओर टूट पड़ी, और अगर बायलियान इससे बचना चाहता था तो उसे यह अवसर छोड़ना पड़ा। असंभव। बायलियान का बर्फीला चेहरा भी थोड़ा और जीवंत हो गया। उसने अपने दांत भींच लिए। वह जानती थी कि मार्क्विस वुएन ही शियाओ की आंख था जिसे पीट पीट कर नहीं मारा जा सकता था। वह पीछे नहीं हट सकती। उसे वर्तमान अवसर का दृढ़तापूर्वक लाभ उठाना होगा। यह पहली बार है और शायद आखिरी बार भी। इसलिए उन्होंने नर्म और कठोर कौशल के संयोजन के साथ यह सब सहन करने पर जोर दिया। यू यंग, जो हिंसक बल से घिरी हुई थी, इस समय भी थोड़ी हिल गई थी। वरिष्ठ बहन, हम एक कदम पीछे क्यों नहीं हटते? हम नहीं। बायलियान गुर्राया। उसने चौथी कनिष्ठ बहन के सामने कभी इतनी गंभीर बात नहीं कही थी। यू यंग, जिसे डांटा गया था, क्रोधित नहीं हुई, लेकिन उसके दिल में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। आखिरकार ये दर्द उस गर्मजोशी से ढक गया जो उसके बाद आई। आगे 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 बढ़ो। वह काली ज्वाला को तोड़कर निकल गई। वह सुरक्षा के जादुई हथियार को तोड़कर निकल गई। वह आध्यात्मिक शक्ति के पंख वाले कोट को तोड़कर निकल गई। उसके कान मार्क्विस वुएन की चीखों से भरे हुए थे। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं यहां कभी नहीं मरूंगा। झो उतियान काली ज्वाला। असंभव। बाहर आओ, बाहर आओ। यू यंग मुस्कुराया। तुम्हारा अंधकार ही मेरा प्रकाश है। आपकी निराशा ही मेरी आशा है। उसने अंततः अपने सामने की सभी बाधाओं को तोड़ दिया। वुएन्हो के पेट को अंतहीन फाड़ने वाली शक्ति से कुचल दिया और उसके शरीर को तोड़ दिया। हो गया। उस समय यू यंग को लगा कि वह अंततः अंधेरे गहरे समुद्र से बाहर निकल आई है। वह सारा भय दूर कर देती है। वुआन के मार्क्विस, यह कोई पहाड़ नहीं है जिसे हिलाया न जा सके। वह पानी से बाहर आए और जब उसने मुड़कर देखा तो सीनियर सिस्टर बाय उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने ये किया है। तुमने ये किया। इस अध्याय का अंत।
TOC मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 996। आहा हा हा हा। दर्द की चीखें इस दृश्य का पृष्ठभूमि संगीत बन गईं। मार्क्वेस वुएन का शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी, उसका शरीर सिकुड़ रहा था। उसने महसूस किया उसे भागना होगा, अन्यथा वह यहीं मर जाएगा। लेकिन आप कहां जा रहे हैं? जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने जू पेन को देखा जो ताइक्सुआन दाओमेन से लड़ रहा था। उसने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया। वह जा नहीं सकता था, और यदि वह चला गया तो वह चीज जो वह चाहता था चली जाएगी। चलो देखते हैं कौन मरेगा। मार्क्वेस वुआन ने उग्रता से ब्लेड को पकड़ लिया और उसने अपने शरीर में शेष बची शक्ति को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। आत्मा विस्फोट, यह उसका अंतिम उपाय है। बाय लियान का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसका ध्यान तुरंत अन्य स्थानों की ओर आकर्षित हो गया। पुनर्जन्म के भगवान ने ताओवादी को छोड़ दिया, जिसने ताइक्सुआन दाओमेन को पकड़ लिया और उसकी ओर उड़ गया, लेकिन बू किंगजियाओ ने उसे रोक दिया, जो आधे रास्ते से उड़ गया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। बू किंगशियाओ का शरीर उतार चढ़ाव से भरा था। उसने हिम्मत जुटाई और हतोत्साहित होकर अंततः ये वाक्य चिल्लाया, पिताजी। पिता। बहुत भारी शब्द। ये वाक्य चिल्लाने के बाद बू किंगशियाओ का शरीर लगभग थक गया था। वह इतनी घबरा गई थी कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसने पुनर्जन्म के ईश्वरविहीन भगवान को घूर कर देखा। बाय लियान और अन्य लोग जो पहले से सच्चाई जानते थे, वे ठीक थे, लेकिन जूपेन, मार्क्वेस वुआन, ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय के सदस्य और जीवित बचे जिंगलुओ लोग सभी स्तब्ध थे। क्या? अभी अभी तुमने क्या चिल्लाया? जूपेन एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ गया। पिता। बाय लियान पुनर्जन्म के भगवान की बेटी लाया। फिर उसकी योजना, वह सब कुछ जिसकी उसे उम्मीद थी। ऐसा कैसे? एक छाया जल्दी से छा गई। मार्क्वेस वुआन की प्रतिक्रिया और भी तीव्र थी। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा करना भूल गया। क्या वह पुनर्जन्म के भगवान की बेटी है? उसने सोचा कि बाय लियान की गणना बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने फिर से बाय लियान को तुच्छ जाना, और बाय लियान की योजना उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरी थी। एक बार जब पुनर्जन्म के भगवान ने उसे धोखा दे दिया, तो भले ही वह बच गया, वह कभी भी वह भविष्य नहीं देख पाएगा जो वह चाहता है। बाय लियान, तुम बहुत दुष्ट हो। मार्क्वेस वुएन का चेहरा लाल हो गया, उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा, और उसने मुंह भर खून थूक दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या मैं दुष्ट हूं? आप और मैं दुश्मन हैं, इसलिए अगर मैं आपको मार दूं तो क्या ये क्रूर होगा? बेहद हास्यास्पद। बाय लियान ने एक शीतल पे छोड़ा। इस समय पुनर्जन्म के भगवान अंततः चले गए। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, मानो बू किंगशियाओ के गाल को धीरे से सहला रहा हो, लेकिन जिस समय उसकी हथेली बू किंगशियाओ को छूने वाली थी, उसने अचानक अपनी ताकत बढ़ा दी। धकेलना। बू किंगजियाओ को जबरदस्ती दूर धकेले। अचानक से बू किंगशियाओ जिंगलुओ में टूटे हुए पत्थर के ढेर पर बैठ गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें सदमे, निराशा और घबराहट जैसी जटिल भावनाएं भरी हुई थीं। क्यों? उसने स्थिति पर विचार किया, लेकिन वह फिर भी पूछना चाहती थी, क्यों? बाय लियान का दिल बैठ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार से वुएनहो को काटने की पूरी कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ कि मार्क्वेस वुआन पूरी तरह से नहीं मरा, लेकिन सौभाग्य से किंगलुआन की नजर उस पर पड़ी, जिससे वह बच नहीं सका। बाय लियान अपने हाथ में यू यंग तलवार लेकर पुनर्जन्म के भगवान की ओर चला। क्रमशः वह एक चलते हुए ग्लेशियर की तरह है। सेन लेन की आवाज उसके गले से आई। भले ही तुम कभी तियानजुन थे, अगर तुमने आज मुझे रोका तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अध्याय 12। ये तलवार भावनाओं की तलवार है। 5.5 के। बाय लियान एक हत्यारा व्यक्ति नहीं है। बहुत समय पहले जब वह मुर्गी मारने का दृश्य देखती थी तो बिना किसी डर के अपना सिर दूसरी ओर घुमा लेती थी। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसे चाकू खुद ले जाने दिया गया। कुछ वर्षों बाद उसे अभी भी इस दुनिया में अपने पहले जानलेवा विचार की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से याद है। उस समय संप्रदाय का मिशन स्वीकार करने के बाद वह आधी उत्साहित और आधी आशंकित मन से गंतव्य की ओर दौड़ी। लेकिन वह अभी भी एक कदम पीछे थी। उसने देखा कि फर्श पर खून और क्षत विक्षत लाशें बिखरी हुई थीं, साथ ही वह क्रूर जानवर भी था जिसने अभी अभी हत्या की थी और अपने भोजन का आनंद ले रहा था। अराजक तस्वीर सीधे उसके माथे पर आ गई, उसका दिमाग खाली हो गया और फिर खून से लथपथ हो गया। सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ती गर्मी के दबाव में उसने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को जानवर के शरीर में जोर से भोंक दिया। चीखने की आवाज से वह बेहोशी से जाग उठी। वह उस जानवर को घूरती रही जिसका जीवन खत्म हो रहा था। जब आपके दिल में आग लगी हो तो हत्या करना वास्तव में इतना भयानक नहीं होता।
हाँ, आग। रेचन अग्नि। अपने आप को आग से बचाना चाहते हैं। वह आग जो उन लोगों की रक्षा करना चाहती है जिनकी आप परवाह करते हैं। अब बायलियान के शरीर में ऐसी आग जल रही है। उसे बू किनशियो के दृष्टिकोण पर चिंता थी, लेकिन पुनर्जन्म के भगवान के अडिग रवैये ने उसे अपना मन बनाने पर मजबूर कर दिया। अब चिंता की कोई बात नहीं है। चौथी जूनियर बहन की शिकायतों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उसे पुनर्जन्म के भगवान को मारना होगा। जहां तक पांचवी जूनियर बहन के दादा को पुनर्जीवित करने का सवाल है, ये बात के लिए छोड़ दिया गया है। वह अब वापस नहीं जा सकती। यदि वह एक कदम पीछे हटेगी तो दुश्मन 1 फुट आगे बढ़ जाएगा। वह तलवार उठाकर सर्वोच्च साहस के साथ दुश्मन के बढ़ते इरादों को निर्दयतापूर्वक काट डालना चाहती है। एक पुरानी चीज जिसे राजी नहीं किया जा सकता उसे मार दिया जाएगा। तियानजुन। क्या तियानजुन उसे नहीं मार सकता? यदि ऐसा है तो मास्टर उस स्थान पर कैसे पहुंचे जहां वे अब हैं, और पुनर्जन्म के भगवान अपने पूर्व उच्च पद से कैसे गिर गए? कुछ भी असंभव नहीं है। कम से कम जब तक आप ऐसा न कर लें, तब तक ये न कहें कि यह असंभव है। पहाड़ की ऊंचाई का अपना यात्री मार्ग होता है और पानी की गहराई का अपना मांझी होता है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 997। यू यिंगजियान द्वारा खींची गई तारों की रोशनी से आकाश में खून बिखर गया। उड़ान के आधे रास्ते में बायलियान ने जल्दी से अपनी छाती से एक कोमल परी पत्थर निकाला। पुनर्जन्म के भगवान मार्क्वेस वुआन से अलग है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए उन्हें कोई आरक्षण नहीं हो सकता है। उसने देखा है कि दाव कितना शक्तिशाली है। गुरुदेव ने उसके शरीर में जो बीज छोड़े हैं, उनमें संसार की हर चीज को नष्ट करने की शक्ति है। भले ही पुनर्जन्म के भगवान अपनी सारी साधना खो दें, जब तक उनके शरीर में महान दाव की थोड़ी सी जड़ है, वे भयानक शक्ति के साथ फट सकते हैं जो किसी भी समय दुनिया को जला सकती है। इससे थोड़ा दर्द हो सकता है। बायलियान ने अचानक अपना सिर नीचे किया और चौथी जूनियर बहन से धीरे से कहा। यू यंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत बोली, मैं दर्द से नहीं डरती। ये क्षण अतीत से भिन्न है। यह उस दिन से भी अलग था जब वह और सीनियर सिस्टर बाय केबिन में तलवारें बना रही थी। वे एक दूसरे के शरीर में प्रवेश तो नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे के हृदय में बहुत गहराई तक उतर जाते थे। इस समय उसकी आत्मा बड़ी विचित्र अवस्था में सीनियर सिस्टर बाय के साथ उलझी हुई थी। वह सीनियर सिस्टर बाय की मनोदशा को महसूस कर सकती थी, और सीनियर सिस्टर बाय भी उनके दर्द को महसूस कर सकती थी। संगति के कारण उसे दर्द का डर नहीं रहता आ रहा। यू यंग ने देखा कि परी ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा सीनियर सिस्टर बाय के शरीर में एक झरने की तरह बह रही है। वह मदहोशी में थी और उसे लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस रात, इस चट्टान के पास, ये सब बहुत उपयुक्त है। वह पुनर्जन्म के भगवान के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी, जो एक जानवर की तरह क्रूर रूप से आया था। उन्होंने अपना पूरा ध्यान सीनियर सिस्टर बाय के प्रति समर्पित कर दिया। लेकिन ईश्वरविहीन तलवार के विपरीत, वह भावनाओं वाली तलवार है। ये वास्तव में उसकी भावनाओं के कारण ही है कि वह जिस शक्ति पर अधिकार कर चुकी है, उसे वह एक रेचन दिशा दे सकती है। उसने देखा कि सीनियर सिस्टर बाय के शरीर के चारों ओर अनगिनत रहस्यमयी रून अचानक प्रकट हो गए। क्या ये दाओ यून है? यू यंग के पास आगे जांच करने का समय नहीं था। हवा में पानी की लहरों ने दाओ यून की चमक को ढक दिया। फिर वरिष्ठ बहन बाय द्वारा कई सप्ताह तक परिष्कृत की गई परिशक्ति उनके अंतरंग संपर्क के अंगों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवाहित हुई। यह परिशक्ति उतनी ही गर्म है जितना कि सुबह उठकर आप गर्म दूध पीते हैं। लेकिन आखिरकार यह परिशक्ति है। अपने वर्तमान शरीर के साथ, वह इतनी बड़ी मात्रा में परिशक्ति को सहन करने में थोड़ा अनिच्छुक है। यू यंग की चेतना के सागर में एक फाड़ने वाला दर्द फूट पड़ा। उसने दांत पीसकर खुद को रोक लिया। यह स्तर पर्याप्त नहीं है। फिर एक और भयंकर झटका आया। प्रचंड लहरों की केवल एक ही लहर कैसे हो सकती है? पिछली लहर की तुलना में यह आगामी लहर 10 गुना अधिक भयावह है। यू यंग एक पल में डूब गई, और उस पल में वह अपना अस्तित्व भी भूल गई। सौभाग्य से उसकी आत्मा हमेशा बायलियान के साथ उलझी हुई थी, और उसने अंततः खुद को फिर से पा लिया। उसने खुद को एक काले भावर में गिरते हुए पाया। यह भावर कुछ हद तक सीनियर सिस्टर बाय के दाओ यून के समान प्रतीत होता है, लेकिन उस अलौकिक और दूर की गंध के विपरीत, उसे यहाँ केवल विनाश और बर्बादी की गंध आ रही थी। लोग मर जाएंगे, चीजें मर जाती हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का भी अंत है। तो फिर तियानजुन भी मेरी तलवार से मारा जाएगा।
इस क्षण ऐसा लग रहा था मानो हजारों साल बीत गए हों, और ऐसा लग रहा था मानो एक ही परीक्षा के अनगिनत दौर गुजर गए हों। विनाश और बर्बादी का प्रतीक ये ताओवाद यू यंग के शरीर में गहराई से अंकित हो गया था। वह वास्तविकता में लौट आई, बाय लियान का पीछा किया और पुनर्जन्म के गर्जन करने वाले भगवान से टकरा गई। पुनर्जन्म के भगवान बाय लियान का शरीर लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी भव्य चालें छोड़ दी। बाय लियान को कोई उन्नत तकनीक नहीं पता थी, इसलिए उसने सबसे क्रूर लड़ाई पद्धति को अपनाया। एक तलवार, आध्यात्मिक शक्ति उंडेली जाती है। एक तलवार, मार्ग शरीर में प्रवेश करता है। एक तलवार, जुल्म का 4 आयामी तरीका भी सामने आया। पुनर्जन्म के भगवान का शरीर टूट गया और पुनः संघनित हो गया। पुनर्जन्म में प्रवेश न करें, पुनर्जन्म को नियंत्रित करें। वह इतनी आसानी से अपनी जान कैसे गंवा सकता है? मूर्ख तलवारें और बंदूकें लगातार टकराती रहती हैं, और अदृश्य रास्ते एक दूसरे को थका देते हैं। बाय लियान का शरीर भी लगातार विघटन और पुनर्गठन के बीच चक्रण कर रहा है। उसका चेहरा भावहीन था, एक ठंडे चेहरे वाले हत्यारे की तरह, मानो सारा दर्द मौजूद ही न हो और वह बस गंभीरता से भविष्य की कल्पना कर रही हो। देखते हैं कौन अंत तक टिक पाता है। बूम! एक क्षण में ही आकाश में भयंकर विस्फोट हुआ। सफेद और हरे रंग का हिस्सा आधा आधा है। अप्रत्याशित प्रकाश आसपास के सभी लोगों के चेहरों को रोशन कर देता है। ताइक्सुआन दाओमेन के लोगों की आंखें तुरंत घूम गईं। वे भागने का अवसर लेना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई कर पाते, जू पैन की अंतिम चाल ने उन्हें सभी विचलित करने वाले विचारों को दूर करने और दुश्मन से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर दिया। जिंगलुओवू के कुछ बुजुर्गों ने जी शांग को उठने में मदद की। उन्होंने जी शांग को फिर से संगठित होने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जी शांग इतना बेसुध था कि वह उनकी सलाह नहीं मान सका। किंगलुआन की ज्वाला का मूल स्रोत किंगलुआन के शरीर के चारों ओर प्रज्वलित हो गया, और वह मार्क्वेस वहुआन को भागने से रोकने के लिए किसी भी समय दिव्य रक्त को जलाने के लिए तैयार थी। चांगदीजी की ताकत कमजोर है, विशेष रूप से तियानजी तियानई फॉर्मेशन की सहायता के बिना। वह केवल जटिल भावनाओं के साथ दूर से ही इंतजार कर सकती है और देख सकती है। बू किंगशियाओ जमीन से उठी, उसका दुख उसके मरते हुए दिल से भी ज्यादा था, लेकिन उसका दिल अभी मरा नहीं था। दरअसल मुझे पहले से ही पता था, यदि दुर्घटना न हुई होती तो मेरे पिता को देर न होती। यदि अतीत को भुलाया न गया होता, तो आत्मा की वह किरण प्रदूषित न होती। क्या ये 10 लाख वर्ष है या 10 लाख वर्ष? बू किंगशियाओ को नहीं पता। समय महत्वपूर्ण नहीं है, वह तो बस सब कुछ तोड़ना चाहती है। अब बहुत हो गया है। वह आकाश में हरियाली की ओर उड़ी, उसकी गति तेज और तेज होती जा रही थी, इतनी तेज कि उसने बाय लियान की तलवार की रोशनी को पार कर लिया। खड़खड़ाहट, ऐसा लग रहा था मानो बिजली की गड़गड़ाहट ने लंबी रात को हिला दिया हो। उस समय बाय लियान को पुनर्जन्म के भगवान द्वारा नियंत्रित यिन और यांग पथ से पीछे हटा दिया गया था। उसके हाथ में युयंग तलवार कांप रही थी, और वह किसी भी क्षण वापस मानव रूप में बदल सकती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उन्हें कभी भी ठीक नहीं किया जा सका। उसका क्षेत्र छिद्रों और खंडहरों से भरा हुआ है। उसकी कियानहुआन सच्ची आंख से खून बह रहा था, और वह केवल आधी रोशनी ही देख पा रही थी। इससे प्रभावित होकर उसके आधे बाल सफेद बर्फ की तरह हैं, और आधे छींटे स्याही की तरह हैं, और उसके शरीर के चारों ओर सुस्त सांस भी लगातार ईथर और फटने के बीच घूम रही है। अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 998। बाय लियान ने चौथी जूनियर बहन के शरीर को सहलाया, जिससे चौथी जूनियर बहन के दर्द से राहत मिलने की उम्मीद थी। ये स्पष्ट था कि उसने 2 महीने पहले पुनर्जन्म के भगवान को घायल करने के लिए अपनी चौथी छोटी बहन और अपने गुरु की मदद का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब वह न केवल ठीक हो गया है, बल्कि और भी मजबूत हो गया है। हा 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 हा। पुनर्जन्म के भगवान के शरीर से बेलगाम हंसी निकली। अपने पागलपन में भी वह अभी भी पहेली सुझाने में और बेतुकी बातें कहने में आनंद लेता है। पुनर्जन्म मेरे हाथ में है, मुझे कोई नहीं मार सकता। अनगिनत वर्ष पहले के वे विधर्मी ऐसा नहीं कर सके, और न ही आप कर सकते हैं। दुनिया में गंदी चीजों की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है, चलो अब मैं सब धो देता हूँ। खांसी खांसी खांसी। संसार के भगवान द्वारा अपना दाहिना हाथ उठाए जाने पर बाय लियान की प्रतिक्रिया हिंसक रूप से खांसने की थी। ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। वह पुनर्जन्म के भगवान को रोकने में सक्षम हो सकती है, लेकिन फिर उसे जूपैन का सामना करना पड़ेगा। मरना, शायद। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। यदि वह यहां अकेली होती तो इतना नहीं सोचती।
लेकिन उसके बगल में चौथी कनिष्ठ बहन और कनिष्ठ बहन किंगलुआन थी जो उसके साथ आई थी। वो उन्हें इस तरह अपने साथ मरते हुए नहीं देख सकती थी। अब यदि आप चौथी जूनियर बहन और किंगलुआन को सुरक्षित बाहर भेजना चाहते हैं, तो आप केवल मास्टर पर ही अपनी उम्मीदें टिका सकते हैं। कार्य 1, एन लैन को बुलाओ और उन सभी को मार डालो जो उसका विरोध करते हैं। पूरा करने पर इनाम तियान हुआंग अमृत। कार्य 2, एन लैन को बुलाना और खुद को और अपनी छोटी बहनों को बचाना। पूरा होने पर इनाम मानवता आभा। मिशन 3, एन लैन को बुलाना और छोटी बहनों को बचाना। पूरा होने पर इनाम हल्कापन कौशल जोड़ 1-5। स्वर्ग और पृथ्वी का अमृत। ये पिछली बार जैसा ही इनाम है। मानवता की यह आभा भी एक दुर्लभ चीज है, एक बुद्ध जो विश्वासों को इकट्ठा करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। वास्तव में केवल तीसरे कार्य को देखें तो 15 अंक के हल्केपन वाले कुंग फू का जोखिम अब उसके लिए बहुत अधिक है। लेकिन यह अन्य विकल्पों से बेहतर है ना? लेकिन समस्या यह है कि वह मास्टर को कैसे मनाए। आप पहले जाए, मैं अकेले उनका सामना करने के लिए यहाँ हूँ। मालिक इतनी आसानी से कैसे मान गए? लेकिन इसमें सफलता की संभावना कम नहीं है। नर्म पीस कठिन बुलबुला जप। उसने मालिक को गले लगाया और उसे तब तक चूमा जब तक उसकी सांस रुक नहीं गई। जब उसे चक्कर आने लगे तो मालिक मान गया। चलो पहले चले। कार्य चुनने के बाद बाय लियान ने पुनर्जन्म के भगवान की हथेली के निशान का सामना किया। उसने एक हाथ से युयंग तलवार को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी छाती पर जेड पेंडेंट को दबाया। यह जेड पेंडेंट और वह जेड पेंडेंट जो उसने मास्टर के लिए व्यक्तिगत रूप से बनाया था, वास्तव में एक जोड़ी है और वे एक साथ पूरी तरह से फिट बैठते हैं। ये शुरू किया जा चुका है। बाय लियान ने अपनी आत्मा की छाप कहने की कोशिश की। उसने ये समझ लिया, अपनी वर्तमान स्थिति के साथ जलती हुई हजार भ्रम वाली सच्ची आंख पुनर्जन्म के भगवान के प्रहार को पूरी तरह से रोक सकती है और फिर वह सफलतापूर्वक मास्टर से संपर्क कर सकती है। तब आप मास्टर को अपनी सच्ची साधना का खुलासा नहीं करने दे सकते। आपको मास्टर को जल्द से जल्द मनाना होगा। चलो भी। बाय लियान ने अपनी हजार भ्रम भरी आंखें खोली। उसकी आंखों के कोनों से सफेद रंग की हल्की काली लपटें निकल रही थीं। जलते हुए तेजी से जलने लगा जब तक कि सहस्त्र भ्रम सत्य नेत्र की जड़ प्रज्वलित नहीं हो गई और उसमें निहित दिव्य शक्ति मुक्त हो गई। लेकिन इस समय अचानक परिवर्तन हुआ। एक सुंदर आकृति अचानक बगल से उड़ी और पुनर्जन्म के भगवान को रोक दिया जब वह उससे केवल 20 फीट की दूरी पर थे। बू क्विंगजियाओ, रास्ते से अलग हटे। बाय लियान के रोने में बहुत देर हो चुकी थी। पुनर्जन्म के भगवान के पास कोई ताकत नहीं बची थी और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से बू किंशियाओ पर जोरदार प्रहार किया। अशांत हवा और लहरों को पता नहीं था कि यह कितना ऊपर बह गया था। बाय लियान को केवल इतना पता था कि तारों वाला आकाश अराजकता में था कि बू क्विंशियाओ ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, वह हिली भी नहीं। बाय लियान महसूस कर सकती थी कि उसकी आभा हवा में रखी मोमबत्ती की तरह हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी। यह संभवतः किसी ने इस दृश्य की उम्मीद नहीं की थी। पर्याप्त। बू क्विंगजियाओ अचानक चिल्लाया। वह पुनर्जन्म के भगवान के उठे हुए दाहिने हाथ को स्थिर दृष्टि से देखती रही। इस आह्वान ने पुनर्जन्म के भगवान को नहीं रोका। मेंटिस का हाथ गाड़ी की तरह है। वह हंसे और नई यिन और यांग कला को संक्षेप में प्रस्तुत किया। बू किंशियाओ पहले तो नहीं कांपी, लेकिन अब वह उत्तेजना से कांप रही थी। आप क्या फालतू कर रहे हैं? उसने अपनी मुठियां भींच ली और चिल्लाई। क्या तुम भूल गए? क्या तुम भूल गए कि तुम यहाँ क्यों आए थे? भाला प्रहार करता है। बू किंशियाओ अभी भी नहीं हिचकिचाती। आखिरकार वह एक अमर सम्राट थी, इसलिए वह इन हमलों का पूरी तरह से सामना कर सकती थी। उसके शरीर पर लगी चोट की तुलना में उसके दिल में जो गुस्सा था, वह उसे असहनीय बना रहा था। तलाश में वह जीवन भर खोजती रही है। वह त्यानजुन की बेटी है, इसलिए वह एक बार उच्च पद पर आसीन हुई। इसके अलावा, क्योंकि वह त्यानजुन की बेटी है, अपना प्रभामंडल खोने के बाद उसे हर समय परेशान किया जाता था। पुनर्जन्म के स्वामी ने अपना दिल खो दिया है और बू किंशियाओ को लगा कि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह अभी भी यहाँ है क्योंकि उसे एक जुनून है। वह अपने पिता को ढूंढना चाहती है और उनसे पूछना चाहती है कि वे वापस क्यों नहीं गए। इस जुनून के कारण वह लगातार पुनर्जन्म में खुद को नहीं खोती थी। लेकिन बहुत हो गया, सचमुच बहुत हो गया। बू किंशियाओ ने छुरा घोंपने वाली बंदूक को मजबूती से पकड़ लिया। उसके हाथों से खून बह रहा था और वह चिल्लाए, चूंकि तुम भूल गए तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ अपनी माँ को बचाने का रास्ता ढूंढने आए थे, लेकिन तुम्हारी माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। इतने लंबे समय तक ढूंढने के बाद तुम्हें आखिर मिला क्या? तुम्हें क्या मिला?
उस क्षण पुनर्जन्म के भगवान के हाथों की शक्ति अचानक कमजोर हो गई। उसकी निगाहें बू किनशियाओ के कंधे से पार होकर बाय लियान पर पड़ी, जिसकी आंखों के कोनों में लगी आग धीरे धीरे बुझ रही थी। इस अफरा तफरी में अनगिनत यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। लेकिन बहुत गंदा, वह उन यादों से वैध चीजों को अलग नहीं कर पा रहा था। उसने बू किनशियाओ को हठपूर्वक देखा और उसके हाथों की ताकत अनायास ही बढ़ गई। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 999। तुमने अभी क्या कहा? तुमने क्या कहा? बू किनशियाओ का शरीर भी टूटने लगा, लेकिन वह फिर भी नहीं हिली। उसने पुनर्जन्म के भगवान की ओर देखा और शब्द दर शब्द कहा, मेरी मां मर गई है, तुम्हारी पत्नी मर गई है। जैसे ही यह शब्द गिरा, पूरी दुनिया शांत हो गई। पुनर्जन्म के भगवान ने अपने हाथ में बंदूक की ओर देखा और फिर बू किनशियाओ के चेहरे की ओर देखा। इधर उधर, वहां यहां। उसे ध्यान आया, असंभव, असंभव। पुनर्जन्म के भगवान ने अचानक भाला छोड़ दिया, वह एक कदम पीछे हट गए और उनका ठोस शरीर अचानक अवास्तविक हो गया। कितने साल बीत गए, वो मर नहीं सकती, वह। बू किनशियाओ ने उसे जोर से टोका, वह मर गई। जिस दिन उसकी मौत हुई, मैं अकेली थी मेरे पास। तुम यहाँ नहीं हो, तुम कभी यहाँ थे ही नहीं। असंभव, यह असंभव क्यों है? देखो देखो, मैं भी परी सम्राट बन गया हूँ। तुम अपने आप को देख रहे हो, अपने आसपास की हर चीज को देख रहे हो, देखो तुम क्या हो। पुनर्जन्म के भगवान का मुंह थोड़ा खुला हुआ था। उसने वास्तव में बू किनशियाओ के चेहरे पर एक परिचित रूपरेखा देखी और एक परिचित आभा भी महसूस की। उसने फिर चारों ओर देखा। यह दुनिया उस दुनिया से बिल्कुल अलग है जो उसने शुरू में देखी थी। केवल, उसने अपना सिर जोर से हिलाया। मैं पागल हूं, पूरी तरह पागल। उसने अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया और उसके शरीर पर अजीब अजीब लाल निशान उभरने लगे। ये निशान। बाय लियान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे याद आया कि उसने सी युनशान के शरीर पर भी ऐसे ही निशान देखे थे, और सी युनशान के ये निशान स्वर्गीय जादू से आए थे। खेद खेद। पुनर्जन्म के भगवान इस वाक्य को दोहराते रहे। तुम्हें सचमुच माफी मांगनी चाहिए। बू किनशियाओ ने बंदूक फेंक दी और वह आत्मा की प्रदूषित छाप को हाथ में पकड़े हुए पुनर्जन्म के भगवान के सामने कदम से कदम मिलाकर चली। ऐसे मत करो, चलो करते हैं, चलो करते हैं। उसने अपनी बाहें खोली और पुनर्जन्म के भगवान को गले लगा लिया। इस आलिंगन में जादुई शक्तियां प्रतीत हुई और पुनर्जन्म के भगवान पूरी तरह से शांत हो गए। कांपने के बजाय वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल मैंने कुछ नहीं किया। कभी कभी लोगों को चुनाव करने पड़ते हैं। उसने बू क्विंगजियाओ को वापस गले लगा लिया। आत्मा की छाप से दिव्य प्रकाश की एक किरण चमक उठी और उन्हें घेर लिया। सब खत्म हो गया। बाय लियान थोड़ा उलझन में था। नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। पुनर्जन्म के भगवान के अलावा जू पेन बगल से देख रहा था। वह जानती थी कि उसने जो किया वह चांगरी जी को परेशान करेगा, लेकिन चौथी जूनियर बहन की उपस्थिति के साथ उसके और जूपैन के बीच संघर्ष पहले से ही असहनीय बिंदु पर पहुंच गया था। उसे मार डालो, उसे भागने मत दो। बाय लियान ने पलट कर देखा, उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी, लेकिन ताइक्सुआन दाओमेन के लोगों के सहयोग से वह निश्चित रूप से जूपैन को रखने में सक्षम होगी। यह आपकी बारी है। जूपैन ने अभूतपूर्व दबाव महसूस किया। पुनर्जन्म का भगवान अविश्वसनीय है और वह अब यहां नहीं रह सकता। उसे जल्दी से बाहर निकलना था और मार्क्वेस वुएन को बचाना था। इसके लिए भले ही उसने कुछ कीमत चुकाई हो, यह इसके लायक था। बाय लियान की गति इतनी तेज थी कि उसे हिचकिचाने का समय ही नहीं मिला। गुप्त विधि, रक्त भक्षण। शूपैन के शरीर से लाल रंग की ज्वाला निकली। वह ताइक्सुआन दाओमेन के घेरे से बच निकला और सीधे बाय लियान की ओर उड़ गया। बाय लियान ने तुरंत युयंग तलवार उठाई। ये कदम अभी भी सूर्य की ओर जाने वाली तलवार है। जूपैन की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये बर्फ है। उसका सारा ध्यान तलवार की नोक पर था। वह तलवार की नोक की गति को देख रहा था, और जैसे ही तलवार की नोक नीचे गिरी, वह तुरंत बाईं ओर झुक गया। 6 भुजाओं वाला जादुई शरीर। एक पल में जूपैन का शरीर फूल गया। उसका इरादा बाय लियान से सीधे भिड़ने का नहीं था। उसने तो बस अपने शरीर के आधे हिस्से को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। जाहिर है बाय लियान को मूर्ख बनाया गया था। बहुत खूब। उसका शरीर टुकड़ों में कट गया, लेकिन उसने एक रास्ता खोज लिया और एक ही झटके में मार्क्वेस वुआन के पास उड़ गया। चल दर। जूपैन ने शून्य खोला और जैसे ही उसने मार्क्वेस वुआन को पकड़ लिया, वह अंदर कूदने ही वाला था। लेकिन उसने बाय लियान को तो गिना, लेकिन किंगलुआन को अभी भी याद किया।
मैं बस इसी पल का इंतजार कर रहा हूँ। यद्यपि यू यंग उनकी प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन सीनियर सिस्टर बाय यही करना चाहती हैं, और वह सीनियर सिस्टर बाय की मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। दिव्य रक्त जलो। किंगयान अपने शरीर से निकलकर पूरे आकाश में फैल गई, और पलक झपकते ही जू पेन और मार्क्विस वू एन के सामने आग की एक दीवार बन गई। उफ! जू पेन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। वह तुरंत रुक गया, उस पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वुआन का वर्तमान मार्क्विस निश्चित रूप से टिक नहीं पाएगा। सामने एक फायरवॉल है और पीछे बाय लियान, कैसे चलाएं? मैं तुम्हें जीवन की शक्ति का एक अंश दूंगा। जू पेन ने तुरंत निर्णय लिया। वर्तमान योजना के लिए बस फायरवॉल को तोड़ें। मार्क्विस वुएन ने अचानक अपना सिर हिलाया, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कोई जरूरत नहीं। आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जू पेन ने मार्क्विस वुआन को बीच में ही टोक दिया। मार्क्विस वुएन ने कहा, क्या तुम्हें अब भी याद है कि हम यहाँ क्यों आए थे? निश्चित रूप से। बस बहुत हो गया। दरअसल हमने इसके लिए पहले ही तैयारी कर ली है। हाँ, जू पेन ने भावुक होकर कहा, अगर वह दुनिया में नंबर 1 ताइक्सुआन दाओमेन का दुश्मन बनना चाहता था, तो उसे अपने जीवन से लड़ना होगा। यहाँ से जाने के बाद हम आधे साल तक साधना करेंगे और फिर अपने पापों का पता लगाने के लिए ताइशुआन दाओमेन के पास जाएंगे। जब तक हम सावधानी से छिपे रहेंगे, वे हमें नहीं पकड़ पाएंगे। दाओयुआन स्वर्ण स्तंभ के साथ सत्वों का द्वार सफल होगा। इस बार हम, जू पेन ने बोलते हुए अपनी आवाज ऊंची कर दी। उसने वह भविष्य देखा जिसकी उसे उम्मीद थी। लेकिन इसी समय अचानक एक बहुत बड़ा बल उसकी कमर पर पड़ा। उसने अपना सिर आग की दीवार से टकरा दिया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1000। उसका चेहरा अचानक बदल गया। रुको रुको, आगे मत बढ़ो। लेकिन वह अपने शरीर पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख सका। वह आग की दीवार के पास से गुजरा और उसने उत्सुकता से पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने मार्क्विस वुआन के शरीर को तेजी से फूलते देखा, जो आत्मा विनाश का पूर्व संकेत था। उसने ये भी देखा कि बाय लियान की तलवार गिर गई थी। अंततः उसने मार्क्विस वुएन को अपने होंठ उसकी ओर बढ़ाते देखा। उसने इसे पहचान लिया, क्योंकि यही वह शब्द है जिसके बारे में वह सपने में सोचता था। दमांग पर्वत। ये निंगान। जू पेन की दहाड़ आकाश में गूंज उठी। अध्याय 13,000 साल का भाग्य आपस में गुंथा हुआ 5K। ये निंगोन, यह मार्क्विस वुआन का नाम है। हालांकि कई वर्षों से किसी ने भी इस नाम को नहीं पुकारा है। यहां तक कि लोग ये भी भूल गए हैं कि मार्क्विस वुआन का कोई वास्तविक नाम होना चाहिए था। आज का मार्क्विस वुआन अब कोई कोड नाम नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट छवि है। उनका फिगर बहुत लंबा नहीं कहा जा सकता, यहां तक कि बाय लियान से तुलना करने पर भी उनकी लंबाई केवल 4 इंच से कम है। उसका चेहरा कठोर था, जिसके किनारे और कोने नुकीले थे, मानो चाकू से काटा गया हो, और उस पर मौसम के कुछ निशान थे। सामान्यतः कहा जाए तो मार्क्विस वुआन औसत दर्जे का दिखता है। वह सेना में जन्मे कई हेलुओ जनरलों से ज्यादा अलग नहीं थे। मार्क्विस वुआन के मार्क्विस वुआन होने का कारण यह है कि उन्होंने वर्षों तक अपने हाथों से इसे धीरे धीरे तराशा। प्रसिद्धि का उल्लेख करना उचित है। सत्ता और प्रभाव की परवाह किए बिना, ताकत की परवाह किए बिना, वे ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। वे निश्चित रूप से हवाई महल नहीं है, और नीचे अनगिनत खून है। रक्त का रंग आंखों को सबसे अधिक उत्तेजित करने वाले रंगों में से एक है। अब के रूप में, जब यू यंग की तलवार ने आकाश को भेद दिया, नश्वर शरीर को चीर दिया और जलती हुई हरी लपटों को चीर दिया। तीव्र विस्फोट ने एक क्षण में पूरे जिंगलुओहू को घेर लिया। हवा में तैरता हुआ ढहता हुआ घाट अंततः बिखर गया, और टुकड़े एक के बाद एक गहरे समुद्र में गिर गए। इससे भी बदतर, बड़े क्षेत्र में ऊंचा टॉवर ढह गया। हजारों वर्षों की आशाएं नष्ट हो गईं। यह विश्वास का पतन है। ये शिकायत का भी अंत है। बात बस इतनी है कि इस समय कोई भी इस तरह की बात पर ध्यान नहीं देता। बिग बैंग से बचे सभी लोग आकाश में फैलते खून को देखकर भावशून्य भाव से देखते रह गए। रक्त एक पर्दा की तरह है। एक निश्चित क्षण में, एक अवशेष आत्मा जो सभी के लिए अत्यंत परिचित थी, रक्त पर्दे में प्रकट हुई। यह मार्क्विस वुआन है। ताइक्सुआन के ताओवादी दाओमेन ने कहा। ये निंगान की बची हुई आत्मा ने संघर्ष नहीं किया, न ही भागने की कोशिश की। उसने उस गलियारे की ओर देखा जो अंततः बंद हो चुका था, और आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। उसके चेहरे पर अचानक एक राहत भरी मुस्कान उभर आई। पर्याप्त। जब तक जू पेन आसानी से बच सकता है, तब तक सब कुछ पर्याप्त होगा। हालांकि उसकी मृत्यु यहीं हुई, लेकिन उसका सपना अभी भी जिंदा है। उसे शूपान पर पूरा भरोसा है, और उसे विश्वास है कि शूपान, जिसने सभी जीवों के द्वार सफलतापूर्वक तोड़ दिए हैं,
उस पार पहुंच सकता है जिसका वे इतने लंबे समय से पीछा कर रहे हैं। दुनिया में हर चीज एक बड़ा सपना है। आपके जीवन में कितनी ठंडी शरद ऋतुएं हैं। इस प्रकार का विलाप अभी भी अस्वीकार्य है। ये निंगान की बची हुई आत्मा कमजोर होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस दोपहर में लौट गया हो जब उसकी मुलाकात सम्राट योंगजिया से हुई थी। भविष्य को लेकर असमंजस में पड़ा युवक पेड़ के नीचे परेशान होकर लोमड़ी की पूंछ को काट रहा था और बीच बीच में मिट्टी पर पैर रख रहा था। डिजी आगे बढ़ी, रुकी, अपना चाबुक उठाया और कहा, मेरे पीछे आओ। क्यों? आपकी आंखें अलग हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। टहलना, विशाल समुद्र की ओर चलो। ये निंगान हमेशा यह मानता था कि समुद्र के दूसरी ओर कुछ ऐसा है जो वह चाहता है। वह खड़ा हुआ और अंततः अपना सिर घुमाकर चांगदीजी की ओर देखा जो किंगलुआन के पंखों से सुरक्षित था। अब तक तो वह चांगदीजी ही होगा। चलो ताइक्सुआन डाओमेन चले। गाड़ी चलाना। कोड़े के लहराने की आवाज के बाद ये निंगान आकाश में फैली सफेद रोशनी में चली गई। अगले ही पल वह गायब हो गया। ये निंगान मार्क्विस वुएन के साथ गायब हो गया। यह विशाल संसार अब उसकी सांस नहीं ले सकता, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न हो। गुंजन। बाय लियान ने तलवार की चीख सुनी। उसने यू यिंगजियान को अपनी बाहों में पकड़ लिया। मैं यहां हूं। कम से कम यू यंग के लिए तो इससे अधिक शक्तिशाली शब्द और कोई नहीं हो सकता। वह बहुत भाग्यशाली थी, सौभाग्यशाली थी कि उसने अब तलवार का आकार बनाए रखा ताकि वह सीनियर सिस्टर बाई के सामने न रोए, न ही वह सीनियर सिस्टर बाई की छाती को आंसुओं से गीला करे। ये कितना शर्मनाक है। सही, लेकिन यू यंग की आत्मा अभी भी रो रही थी और बाय लियान इसे महसूस कर सकती थी। 10 साल, 20 साल, उसने अंततः ये कर दिखाया। उसने अंततः कैंगलोग-युआन में मारे गए हजारों लोगों का बदला ले लिया। अब से कैंगलोग-युआन में बारिश उतनी ठंडी नहीं होगी जितनी उसने पहले अनुभव की थी। क्या तुम ऐसे ही मर गए? किंगलुआन के पंखों के नीचे चांगदीजी ने उसके हाथों को देखा। उसे लगा कि यह सब असत्य है और वह अपनी वर्तमान मनोदशा का वर्णन नहीं कर सकती। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पकड़ी गई हो। बाय लियान ने एक अजीब मुद्रा में उसका दृढ़ता से विरोध किया, जिससे वह दुविधा में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाय लियान का सामना कैसे करे। क्या मार्क्विस वुआन सचमुच मर गया है? अंतर्मुखी चांगदीजी की तुलना में अन्य लोगों का प्रदर्शन बहुत अधिक अनियंत्रित है। यह अविश्वसनीय है। जीवन के इन सैकड़ों वर्षों के दौरान मार्क्विस वुएन को कई खतरों का सामना करना पड़ा। इस अध्याय का अंत। TOC